ओम शांति। आज हमारा मन जो है वो कई बातों को लेकर बार बार बेचैन हो जाता है और बेचैनी के कारण हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। किसी के साथ उल्टा बोलना, उल्टा व्यवहार करना या घृणा रखना, नफरत रखना। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमने इतना प्रयास किया लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है और बार कई बातें हमारे अंदर स्टोर हो जाती हैं जिससे बार बार मन बेचैन बेचैन हो जाता है। क्यों नहीं हो रहा है? मान लो एक व्यक्ति है, जब किसी एग्जामिनल हॉल में जाता है, वो सोचता है कि मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, लेकिन जब वो बाहर आता है, उसका जब वही रिजल्ट आता है तो नंबर कम आते हैं। अब वो अंदर तो बड़ी खुशी से गया लेकिन बाहर आया तो मायूसी के साथ आया कि मैंने जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा भी हम बच्चों को एक ही चीज सिखाते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो आप उसमें ढलना सीख जाए। क्योंकि जब हम परिस्थितियों में ढलना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन की परिस्थितियों को, जो मेरे अंदर का जो कर्म क्षेत्र है उसमें मुझे चलना आ जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां आज हमें क्या सिखा रही हैं? संघर्ष। क्योंकि परिस्थितियों में जब हम संघर्ष कर लेंगे, संघर्ष में निखरना सीख जाएंगे, तो वो परिस्थितियां क्या बन जाएंगी आपके लिए? एक अनोखा अनुभव। क्योंकि जीवन में हम आज भले कितना भी ऊंचा चढ़ जाए लेकिन हमें कहीं ना कहीं फिर भी बेचैनी रहती है। कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें स्टोर हो जाती हैं, तब भी हमारा मन बेचैन हो जाता है। अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मीन्स उसमें भी हमारा मन बेचैन। क्योंकि मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण था कि व्यक्ति अपने आप को भूल गया। बेचैन मन, उसमें आप क्या कोई सही निर्णय ले सकते हैं? कभी नहीं। आपकी लाइफ के बड़े बड़े निर्णय आएंगे, बड़े बड़े आपको उसके आंसर देने होंगे, लेकिन अगर आपका मन अशांत है, मन बेचैन है, तो आप उस बड़े सिग्नल को भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन में जो उतार चढ़ाव आप देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, उन उतार चढ़ाव में आपको अपने जीवन के संघर्ष के लेवल को समझना होगा कि मेरा संघर्ष का लेवल क्या है। उस संघर्ष के लेवल में मुझे अपने आप को बहुत शुद्ध और शांत करना है। क्योंकि जिस प्रकार से आज व्यक्ति जीवन जी रहा है, उसकी दिशा परिवर्तन हो गई है, लाइफस्टाइल परिवर्तन हो गया है। लोग जिस प्रकार से पहले जीते थे, आज वो जीना ही भूल गए हैं। आज आप लाइफस्टाइल देखें, 10 बजे उठना, बिना नहाए धोए भोजन करना, बिना नहाए हम किचन में जाते और हम भोजन भी कर लेते, सब चीजें हम टोटली कर लेते हैं, वो भी बिना नहाए। सोचो आप, आपके मन से आप सोचो कि क्या हम अच्छी चीज कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद देखें कि हमारे जीवन का जो भगवान ने एक सुंदर हमें जीवन तोहफे में दिया है, उसका प्रयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं। आज हम जब कोई नेगेटिव दवाई खा लेते हैं, मान लो आपको फीवर है और आपने कोई और दवाई खा ली, अब उससे क्या हो जाएगा? आपका मन बेचैन हो जाएगा और उस बेचैन मन से आप कुछ ऐसी चीजें कर जाएंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। और फिर हम बड़े प्यार से कहते हैं, क्या करे मन बेचैन हो गया, क्या करे मन अशांत हो गया। क्योंकि बेचैन और अशांत किसने किया उसको? आपने। क्योंकि मन के अंदर जब आपने बहुत सारी तरंगें छोड़ दी और वो भी नेगेटिव, तो मन अशांत बेचैन ही रहेगा। और बेचैन मन से आप कहें कि मैं कोई कार्य को सुलझा लूं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि बेचैन मन ओनली अशांत हो सकता है, शांत नहीं। आज आप देखें कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के अंदर ही अंदर उसका मन खाता रहता है, तो क्या होता है? मन बेचैन हो जाता है कि अब मैं, ये बात है बड़ी, अब मैं बताऊं किसे? तो फिर हम बहुत सोचते हैं किसको बताया जाए, किसको बताया जाए, किसको बताया जाए। लेकिन आप सोचो कि अगर मुझे उस बात को सही निर्णय देना है तो मुझे बताना होगा, अगर अपने आप को हल्का करना है तो।
क्योंकि हम जिस लेवल पे चल रहे हैं, आज आप देखें, हम सोचते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अभी जो इस समय चल रहा है हम वैसा जी लें। जीना भी चाहिए, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में ये ना भूल जाएं कि मेरी जो सभ्यता थी वो क्या थी। आज लोगों के घरों में आप इतना माहौल हम देखते हैं, हर एक के पास धन है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन मन फिर भी अशांत है, मन फिर भी बेचैन है। बेचैन क्यों है? कि अभी भी उस मन को कुछ चाहिए। जब उस मन को, जब तक आप उसको उसका ही डोज नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, भटकता रहेगा। क्योंकि मन जब तक अशांत है, बेचैन है, तब तक आप उसको सही तरीके की दिशा नहीं दे सकते। वो रोंग ही रोंग करता जाएगा और रोंग में भी सोचेगा मैं राइट हूं। जब व्यक्ति, कहते हैं ना, अपने से ज्यादा अपने ऊपर घमंड करना शुरू हो जाए तो क्या होता है? वो सोचता है कि मेरे से कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमें इस समय सीखना है, हमारे घर का माहौल किस प्रकार से मुझे सात्विक बनाना है, परिवर्तन करना है, वो सीखना है मुझे। तो वो आप तभी सीख सकते हो जब आप उसकी बेचैनी को समझोगे कि मेरा मन किन बातों से बार बार बेचैन हो जाता है। क्योंकि आपके मन में अगर सकारात्मक विचार आए, कभी आपका मन बेचैन नहीं होगा। आपके मन में अगर नकारात्मक विचार आए तो मन आपका जरूर बेचैन होगा। और बेचैन मन से आप भले घर का कार्य करो, भले ऑफिस का कार्य करो, फील्ड का कार्य करो या पढ़ाई करो, नहीं हो सकती। क्योंकि मन के अंदर जो दुविधा चल रही है, उसको जब तक निवारण नहीं मिला, तब तक वो कुछ ना कुछ उसके अंदर उथल पुथल चलती रहेगी। क्योंकि जीवन के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। आज देखा जाए, हमारे जब हम बुजुर्गों को देखते हैं अपने, वो सुबह उठ के जल्दी जल्दी नहा लेते, पूजा पाठ कर लेते, सब चीजें सुबह सुबह कर लेंगे। और आजकल की जनरेशन को देखा जाए, पूजा पाठ भी लेट, सुबह उठना भी लेट, भोजन बिना नहाए बनाना भी और खाना भी, और वही संस्कार आगे आने वाली जनरेशन को हम दे रहे हैं। सोचिए भारत का क्या हाल होगा। जिस भंडारे में, जिस किचन में हम सुबह उठकर धूप अगरबत्ती का सामान लेकर जाएं और वो किचन हो गंदा। कई बार हम सोचते हैं, अरे रात को मैं थक गया, बर्तन कैसे साफ करूं, सुबह कर लेंगे। आप सोचिए कि आपके किचन के अंदर आप जब रात को पूरी किचन को छोड़ देते हैं, आप जिसको भी मानते हैं वो किचन में आकर चक्कर लगाते हैं। आपका किचन देख करके कैसा लगेगा उनको? सोचिए आप। मान लो आप जिसको भी मानते हैं, वो आपके किचन में आ जाएं चक्कर लगाने के लिए। आपकी किचन को देख करके उनको क्या फील होगा? एक तरफ हम इतना सुंदर भोग लगाते हैं और एक तरफ हमारा वो भंडारा ही गंदा है। नहीं, मुझे कैसे भी करके, भले नींद के लिए आप आधा घंटा कम कर दें, लेकिन मुझे किचन साफ करके सोना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने आप को अगर साफ रखना है तो उसके लिए मुझे अपने घर को भी साफ रखना होगा। क्योंकि आज बेचैनी का कारण भी क्या हो रहा है? भोजन की नकारात्मकता। भोजन किस वाइब्रेशन से बन रहा है, तो हमें उस वाइब्रेशन को समझना होगा। क्योंकि जब तक हम भोजन की नकारात्मकता को कम नहीं करेंगे, हमें भोजन चाहिए था सकारात्मक ऊर्जा वाला, जिससे हमारा मन शांत हो जाता, लेकिन भोजन बना हमारा नकारात्मक ऊर्जा वाला, तो मन वही अशांत हो गया। तो इसीलिए जीवन में जब भी आपको लगे
कि किन्हीं बातों से मेरा मन बार बार बेचैन हो रहा है, तो आप पहले बातों की चेकिंग करें कि मेरा मन बार बार बेचैन क्यों हो रहा है। उसका कारण है कहीं ना कहीं मेरी वो बातें मेरे को ही अंदर अंदर खा रही हैं। और जब बातें अंदर अंदर खाना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिकली आप समझ लें कि कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन को ध्वस्त करने आई हैं, मेरे जीवन के अच्छी चीज़ों को नष्ट करने आई हैं। आप सोचिए कि जब आप बेचैन होते हैं, आपका भोजन करने को दिल नहीं होता, घूमने फिरने को दिल नहीं होता और किसी कार्य को करने का भी दिल नहीं होता। आपका किसी प्रकार का दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका मन बेचैन है। और जब उस बेचैनी का निवारण मिल जाता है, तो आप हर चीज़ लाइफ़स्टाइल से करते हैं। तो इसीलिए अपने मन को समझें और अपने मन से सीखें कि मुझे बेचैन ना हो करके मुझे उसको सही डायरेक्शन देनी है। ओम शांति।